धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप साध्वी सुविता जी से मंगल जिनवाणी का श्रवण कर रहे थे। जानो, जानना बहुत जरूरी है, और ये काम अगर श्रावक श्रद्धा से भरकर करे तो बंधुओं, उन श्रावकों का जीवन उत्तम जीवन बन जाता है। और हमारे इतिहास में, हमारे इस जिन शासन में ऐसे श्रावक हुए जिन्होंने भगवान महावीर की वाणी को सुना, जाना और माना। ऐसे उन उत्तम श्रावकों का वर्णन आता है श्री उपासक दशांग सूत्र में। ये उपासक दशांग सूत्र 12 अंग शास्त्रों में 7वां अंग शास्त्र है। इस शास्त्र को पेट की उपमा दी जाती है। जैसे सभी अंगों में पेट सभी अंगों की पोषणा करता है, ठीक इसी तरह उपासक दशांग सूत्र भी जिसमें 10 श्रावकों का वर्णन आता है, ये 10 श्रावक भी चतुर्विध संघ की पेट की तरह सबकी पालना और पोषणा करता है। श्री खानांग शास्त्र में 4 प्रकार के श्रावक बताए गए हैं। चतारी समनो वासगा पणता तंजाहा, अम्मा पी समाने, भाई समाने, मित्र समाने, सौवत्ती समाने। हमारा विषय कल चला कि श्रावक वर्ग को अम्मा पिया समानों से अलंकृत किया गया कि ये श्रावक अम्मा पिया समान भी होते हैं, भाई के समान भी होते हैं, मित्र के समान भी होते हैं और सोत के समान भी होते हैं। जब हमने सुना कि श्रावकों को माता पिता के समान बताया गया है, मन को बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो माता पिता के समान कौन से श्रावक हैं? उन श्रावकों का स्वरूप, उनका चिंतन, उनका मनन, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? श्री खानांग शास्त्र में बताया गया, जो बिना भेदभाव के विनय पूर्वक परमार्थ बुद्धि से साधु संतों की सेवा किया करते हैं, संयम मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधु साध्वी को आवश्यक सहायता प्रदान किया करते हैं, साधु संतों में निहित उनकी वीतरागता को प्रोत्साहित किया करते हैं, ऐसे वो श्रावक गण माता पिता के समान बताए जाते हैं। दूसरे साधु होते, दूसरे श्रवणोपासक हुआ करते हैं भाई के समान, जो साधु संतों के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं, उनके प्रति विनय भाव रखा करते हैं। लेकिन जब तत्व विचार की वेला आती है तो उस वेला में कभी कभी कठोर वचनों का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन अंदर भीतर में उनके वात्सल्य भाव हुआ करता है। ऐसे वो श्रावक भाई के समान होते हैं। तीसरे श्रावक वो होते हैं जो मित्र के समान होते हैं। वो श्रावक होते हैं जो कष्ट के समय साधु संतों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते हैं। संयम मार्ग पर तप साधना में, संथारे में ऐसे श्रावक और श्राविकाएं सहायक हुआ करते हैं।
साधु संतों में अगर कोई त्रुटि आ गई है, अगर उनके जीवन में कहीं कोई कमी आ गई है, वो उसे ढकने की कोशिश करते हैं, उनके गुणों का प्रभावना करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं और उन्हें संयम मार्ग पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चौथे प्रकार के श्रावक वो होते हैं जो साधु संतों की ईर्ष्यावश निंदा किया करते हैं, चुगली चपटा किया करते हैं, साधु संतों के संयम में वो बाधक हुआ करते हैं। ऐसे वो श्रावक सोत के समान बताए गए हैं। हमारे को उत्तम श्रावक बनना है। वो श्रावक अम्मा पिया के समान, भाई के समान और मित्र के समान हुआ करते हैं। हमारा विषय चला था कि उपासक दशांग सूत्र में केवल 10 श्रावकों का वर्णन है, जबकि भगवान के श्रावक कितने? 1,59,000 श्रावकों में से केवल 10 श्रावकों का वर्णन किया गया। क्या अन्य श्रावकों का जीवन महान नहीं था? क्या वो प्रभु के वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे? क्या वो अपने जीवन में आराधक नहीं थे, विराधक थे? हाँ जी, है कोई बताने वाला? ये आपका कल का होमवर्क है। हाँ जी बोलो अमित भाई। क्या बात, आज तो बहने भी मौन है। चलो हम आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है कि 1,59,000 श्रावकों में से केवल 10 ही प्रमुख रहे हैं। इन 10 का उपासक दशांग सूत्र में जो वर्णन आया है उसका कारण है इन श्रावकों का समान तो पर्याय थी। इन्होंने समान रूप से भगवान से श्रावक व्रत अंगीकार किए, समान समय में इन्होंने प्रतिमा धारण की और इसके साथ साथ प्रथम देवलोक में ये 10 श्रावक उत्पन्न हुए और इन सब की 4 पल्योपम इनकी स्थिति थी। उपासक दशांग सूत्र में 10 अध्ययन है। 10 अध्ययन होने के कारण 10 श्रावकों को इसमें लिया गया, जबकि अंतगढ़ शास्त्र में किसका वर्णन है? थोड़ा याद करेंगे। अंतगढ़ शास्त्र में किस श्रावक का वर्णन है? चलो अभी पर्यूषण आ रहे हैं, फिर याद करना। अंतगढ़ शास्त्र में सुदर्शन श्रेष्ठी का वर्णन आता है। भगवती शास्त्र में तुंगिया नगरी के प्रमुख श्रावक, उत्तम कोटि के श्रावकों के साथ साथ शंख, पुष्कली, पिंगल आदि श्रावकों का वर्णन भगवती शास्त्र में आता है। श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में सुबुद्धि प्रधान श्रावक का वर्णन आता है। राज प्रश्नीय शास्त्र में चित्त सारथी का वर्णन आता है और निर्यावलिका शास्त्र में चेटक आदि उत्तम श्रावकों का वर्णन आता है, जिनकी बंधुओं अस्थि मज्जा में धर्म का ऐसा रंग चढ़ा हुआ था, जिन्होंने जिन धर्म को स्वीकार किया, जिन्होंने प्रभु की वाणी को केवल माना नहीं के जाना, प्रज्ञा से जाना, उस पर श्रद्धा लेकर आए और श्रद्धा से उन्होंने अपने जीवन को सजाया संवारा। जब जब बंधुओं आप इन उत्तम श्रावकों की धर्म श्रद्धा को, धर्म साधना को, इनकी स्पष्टवादिता को, दृढ़ इनकी श्रद्धा को जैसे जैसे जानेंगे, आपका हृदय भी विकसित होगा, प्रफुल्लित होगा, क्योंकि इनके पास धन था, वैभव था, मान सम्मान था, सब कुछ होते हुए इनका चारित्र दर्पण के समान था। ऐसे ही उत्तम कोटि के श्रावक हुए
आनंद श्रावक। मजे की बात मैं आपको ये बताऊं, ये आनंद श्रावक जैन नहीं थे, ये ओसवाल भी नहीं थे, हाँ जी, हैबोवाल वालों, और ये भावड़े भी नहीं थे। एक बार मुझे मालूम नहीं था कि जो सामने बहन खड़ी है ये कौन है। मैंने बस जस्ट एक बात पूछी, मैंने कहा बहन आप जैन हो? अरे महाराज असी जैन, असी पक्के पावड़े। ओहो, मैंने कहा तो गलती हो गई। तो इसका मतलब कहती थी पक्के जो भावड़े होते हैं ना, जो वो पक्के जैन होते हैं। मैंने कहा अगर कोई अग्रवाल जैन हो ना जी, असी उन्होंने जैन नहीं कहते, वो तो ना गोद लिए हुए जैन होंगे हैं। जब मैंने उनको अग्रवाल जैनों की प्रभुता को बताया, उनकी दानशीलता को बताया, उनकी धर्म श्रद्धा को बताया, तो वो बहन अभिभूत हो गई। कहने लगी महाराज बस हम तो ये सोचते थे असी पक्के पावड़े, असी पक्के जैन। मैंने कहा अगर मैं पक्के भावड़ों से एक बात पूछ लूं तो उत्तर दोगी? कहते बस प्रश्न मत करना, बस हम तो कहने में पक्के जैन कहलाते हैं, पक्के भावड़े कहलाते। मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, तुसी पक्के भावड़े बने रहो, पक्के जैन बने रहो, लेकिन अपने को केवल जैन मानना, अन्य किसी को जैन ना मानना। मैंने कहा इस त्रुटि को छोड़ दो। मैं आपको बता रही हूँ जो आनंद श्रावक थे वो जन्मना जैन नहीं थे, लेकिन जब उनकी श्रद्धा को सुनते हैं, उनकी स्पष्टवादी कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में धर्म साधना को सुनते हैं, तो हैरानी होती है। वो आनंद श्रावक जाति से जाट हुआ करते थे, और ऐसे वो उत्तम श्रावक कहलाए जिनका वर्णन हमारे जैन आगमों में आया, और स्वयं प्रभु महावीर ने ऐसे श्रावकों की प्रशंसा अपने धर्म देशना में की कि ऐसे ऐसे उत्तम श्रावक हुआ करते हैं। ऐसे वो श्रावक जो कि आनंद श्रावक कहलाए, वो आनंद श्रावक धन से संपन्न थे, ऐश्वर्य से संपन्न थे, मान और प्रतिष्ठा थी। बंधुओं आज इंसान थोड़ा सा धन पाकर इतना अभिमानी हो जाता है, और उस अभिमान में वो अपने सजातीय धार्मिक बंधुओं को अपने समान, अपने सामने गौण समझता। वो समझता है कि समाज में केवल मेरा मान प्रतिष्ठा हो, अन्य की नहीं, मेरी पहचान हो, अन्य की नहीं। अगर कभी मौका लग जाए तो ऐसे धनी लोग दूसरे को कभी कभी नीचा भी दिखा देते हैं, लेकिन जो श्रावक है उस श्रावक के पास कितनी मान प्रतिष्ठा हो, कितना धन वैभव हो, ऐसे उन उत्तम श्रावकों का धन दूसरों को सहयोग देने में, सहायता करने में, दूसरे की मदद करने में काम आया करता। छोटी सी बात बताती चलूं। एक श्रावक पोषद लिया हुआ था, उपाश्रय में संध्या के समय वो आराम कर रहे थे। आराम करते करते कब उन्हें नींद आ गई उन्हें पता नहीं चला। उनके पास एक साधारण सा जैन व्यक्ति बैठा हुआ था, बड़ा मजबूर, बड़ा बेकस, अपने वेदनीय कर्मों को कहो, लाभांतरे को कहो, उस अंतराय कर्म के कारण वो साधारण सा व्यक्ति गरीबी को भोग रहा था, और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी। उसने श्रावक को लेटे हुए देखा, उनके हाथों में सोने की अंगूठियां थी। मन में आया
ये व्यक्ति इतना निद्रा में तल्लीन है, अगर ऐसे में एक अंगूठी मैं निकाल लूं, हाँ जी, ऐसे में एक अंगूठी मैं निकाल लूं तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए और एक अंगूठी कम होने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच के बोलना। यहाँ तो अंगूठी की बात चल रही है, अगर जेब में से किसी को 500 का नोट देना पड़े तो हमारे को 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर आज ये 500 का नोट दे दिया तो मेरे धन में से 500 रुपए कम हो जाएंगे। बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने आप को काबू में करते हुए, अपने आप को बहुत रोकते हुए, फिर भी उस व्यक्ति ने उस श्रावक के हाथ में से अंगूठी निकाल ली। है भगवान वालों, नींद नहीं खुली, नहीं खुली। अगर खुल भी गई तो उस श्रावक ने हल्का सा आंख खोल कर देखा और अपनी आंख बंद कर ली। जो अंगूठी निकालने का इतना बड़ा दुस्साहस कर रहा है, ये जरूर कोई जरूरतमंद है। बड़ा हाथ को ढीला छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने अंगूठी निकाली। जब श्रावक सो के उठा तो उसने अपने आप को इतना नॉर्मल प्रदर्शित किया जैसे मानो कोई घटना घटित नहीं। चाहता तो वो श्रावक उस व्यक्ति का हाथ पकड़ सकता था, शोर मचा सकता था, बचाओ बचाओ, चोर चोर कहकर उसे अपमानित कर सकता था, लेकिन वो धीर वीर गंभीर साधक जानते हुए भी अनजाना बन गया और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं। उस व्यक्ति से सोकर उठने के बाद ऐसे ही सहज में वार्ता की जैसे मानो मैं कुछ जानता ही नहीं। चेहरे पर आते जाते भाव बता रहे थे कि मैंने आज कोई गुनाह किया है, लेकिन वो उस आते जाते भावों को रोकने की कोशिश कर रहा था। अति शीघ्र उसने उपाश्रय को छोड़ दिया और वो बाहर चला। जिस लक्ष्य को लेकर, जिस मकसद को लेकर उसने अंगूठी को निकाला, उस मकसद को पूरा किया। कालांतर में कुछ वर्षों के बाद उस अंगूठी को लेकर वो व्यक्ति पुनः स्थानक में पहुंचा। आज वो समय फिर दोहराया जा रहा है। वो श्रावक आज फिर पोषद करके जैन उपाश्रय में लेटा हुआ था और वो साधक इंतजार कर रहा था कि ये व्यक्ति सो जाए तो आज फिर दूसरी अंगूठी नहीं, दूसरी अंगूठी नहीं निकालनी। एक अंगूठी ने दिल और दिमाग को बड़ा भारी कर रखा था। जब तक मैं जिसकी धरोहर है, जब तक मैं नहीं लौटा लूंगा, मुझे सुख चैन से ना रोटी भाएगी ना नींद आती है। मैं उस श्रावक की वो अंगूठी लौटा दूं। वो भी पास में सोने का उपक्रम करने लगा। जब देखा वो श्रावक गहरी नींद में सो गया है तो वो व्यक्ति उठा और उनकी हाथ में जब अंगूठी डालने लगा तो आज श्रावक उठा और हाथ पकड़ लिया। वो श्रावक देख रहा है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति आंसू बहा रहा है। उस व्यक्ति को ढाढ़स दिया, सांत्वना दी। इसमें रोने की क्या बात है? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ कि इस नगर में रहकर एक ही उपाश्रय में पोषद का नियम पचखान करने वाला मैं श्रावक तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सका, मैं तुम्हारी कमजोरी को नहीं समझ सका। मुझे जो मदद आगे बढ़कर स्वयं करनी चाहिए थी मैं नहीं कर सका। मैं उसके लिए
तुम्हारे आगे क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस अंगूठी को तुम लौटा रहे हो, इस अंगूठी पर मेरा अधिकार नहीं है। ये अंगूठी आज से तुम्हारी होगी। तुम अपने परिवार का भरण पोषण करो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जब अच्छी हो जाए तो तुम उपाश्रय के दान पात्र में यथा समर्थ यथा संभव जो दान दे सकते हो तुम उपाश्रय में दान देना। इस अंगूठी की ना जरूरत मुझे पहले थी, ना जरूरत मुझे आज। वो व्यक्ति, वो साधक पानी पानी हो गया और कहने लगा, भाई साहब, जब मैंने आपके हाथ से ये अंगूठी निकाली तो आपको पता था? हाँ, मुझे पता था, लेकिन आपने मुझे उस समय मेरा हाथ नहीं पकड़ा, और आज जब मैं अंगूठी पहना रहा था आप इतनी गहरी नींद में थे, आज आपने मेरा हाथ पकड़कर मेरे को अपना इतना एहसानमंद कर दिया, आपने मुझे इतना कायल कर दिया, मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। बंधुओं, कहने का मतलब ये है, धन किसी के घर भी हो सकता है। वैभव से संपन्न कोई भी श्रावक श्राविका हो सकता है, लेकिन उस धन का प्रयोग अगर आप किसी की मदद के लिए करते हो, उस धन से आप किसी को अपने बराबर लेकर आते हो, किसी की सहायता करते हो, इमदाद करते हो मेरे भाइयों, तो ये धन सार्थक हुआ करता है। आनंद श्रावक के यहाँ भी इतना धन था, इतना धन था। कल जब मैं उनके धन का वर्णन आपके सामने करूंगी तो आप दांतों तले अंगुली दबा कर रह जाएंगे। इतना धन, वैभव, मान सम्मान से संपन्न वो आनंद श्रावक जब प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, तो उनका जीवन कैसा हुआ करता है। हम भी उस जीवन को सुने, अपने जीवन में ऐसे श्रावकों का वर्णन सुनकर हम भी अपने जीवन को परिवर्तित करें। इसी भावना के साथ